नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक अपराध कथा लेकर आपके बीच आया हूं, जो है तो हिंदुस्तान के एक प्रदेश की, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऐसे अपराध देश भर में जगह जगह हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले पुलिस के पास आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मामले पुलिस में रिपोर्ट नहीं भी होते हैं। ये एक मामला जो है, इसमें एक नौजवान था कोमेश नाम का। उस नौजवान की मानसी नाम की किसी लड़की से ऑनलाइन जान पहचान हुई। वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया। ये बात उसके देवेंद्र नाम के एक दोस्त को मालूम थी। उस दोस्त ने ये किया कि मानसी के नाम से एक फर्जी व्हाट्सएप आईडी बना ली, एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट खोल लिया। उससे वो कोमेश को संदेश भेजने लगा, किन्हीं और लड़कियों के फोटोग्राफ्स भेजने लगा। वो लड़की बनकर ही बात भी करने लगा फ़ोन पर, और बात करके अपने ही पहचान के इस लड़के को या अपने इस दोस्त को धोखा देते हुए उससे बैंक खाते में पैसे भी जमा कराते रहा। 1.5 लाख रुपए या ऐसा कुछ वो जमा करा चुका था। उसके बाद उसने और पैसा जमा करने के लिए उससे लड़की बनकर ही फिर और उसको कहा। तो इस बार उसने कहा कि वो खुद आएगा देने के लिए पैसा। तो जब वो पैसा देने के लिए पहुंचा तो उसका ये दोस्त या पहचान का लड़का वहाँ मौजूद था पैसा लेने के लिए। इस बात को लेके दोनों में बहस हुई। उसने अपना पहले का दिया हुआ पैसा वापस मांगा। तो जो ब्लैकमेलर था या जिसने जालसाजी की थी, उसने कहा कि ठीक है, वो घर से पैसा लाके देता है। वो घर गया, घर से चाकू लेकर आया और जिससे रकम ऐंठी थी, जो लुटा हुआ था, जो ठगा जा चुका था, उसको चाकू से उसने मार डाला। अब पुलिस को ये एक लाश पड़ी हुई मिली। वहाँ से जांच चालू की उसने। तेज़ रफ्तार से जांच हुई। आजकल मोबाइल के ज़माने में बहुत सारे सबूत तेज़ी से मिल जाते हैं। तो 24 घंटे के भीतर पुलिस ने उसके पहचान के इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूरे के पूरे कत्ल की साजिश का पता लग गया। दूसरे साइबर सबूत जुट गए, नगद रकम जुट गई, मोबाइल फ़ोन जब्त हो गए, सब कुछ हो गया। थाना डोंगरगढ़ अंतर्गत मेढ़ा गांव है, उसमें 5 तारीख की सुबह सूचना मिली कि वहां पर एक 26 से 30 साल के युवक की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण में संघर्ष के निशान थे, चाकू धारदार हथियार से वार के निशान थे। इससे स्पष्ट था कि ये मर्डर है। इसके आधार पर उसकी पतासाजी की गई कि कौन व्यक्ति है जिसकी लाश है ये। तो सूचना मिला कि एलबी नगर का रहने वाला कोमेश साहू है ये, और ये 3 तारीख को अपने घर से निकला था लगभग 10 बजे। अपने दोस्त के साथ किसी शादी में जाने के लिए कवर्धा निकला था, किंतु वापस नहीं आया था। तो 4 तारीख को गुम इंसान चिचोला में इनके परिजनों ने दर्ज किया था। लगातार इसमें साइबर की टीम लगाई गई और टेक्निकल आधार पर पतासाजी किया गया कि किसी व्यक्ति लड़के जो कि मेढ़ा का रहने वाला है उसके साथ बात हो रही है, किसी लड़की के साथ बात हो रही है। इस आधार पर उस नंबर को ट्रेस किया गया और उसके आधार पर एक देवेंद्र सिन्हा करके लड़के जो कि मेढ़ा का रहने वाला है उसको उठाया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह स्वीकार किया कि वो मानसी नाम की लड़की बनकर उससे चैटिंग किया करता था और अपने प्यार के जाल में उस लड़के को फंसा रखा था कोमेश साहू को। और इससे पूर्व अपने प्यार के जाल में उसने लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास की रकम ले ली थी कि तेरे साथ मैं शादी करूंगा करके। मतलब लड़का लड़की बन के बात कर रहा था कि देवेंद्र जो सिन्हा है वो मानसी साहू बन के उससे बात कर रहा था। और उस दिन भी 1 लाख रुपए लेके बुलाया था और ये 1 लाख रुपए लेके वहाँ पहुँचा था। और जैसे ही उसको पता चला कि ये लड़की मानसी नहीं है, लड़का है, उसके साथ विवाद हुआ और इसी विवाद के आधार पर जो धारदार हथियार लेके पूर्व में जो आरोपी है आया था और उससे ताबड़तोड़ उस पर वार किया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसमें जो देवेंद्र सिन्हा है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 75,000 रुपये बरामद किया गया है, जो कि उसी दिन दिया गया था जो 1 लाख रुपये उसने उससे लिया था। 25,000 को उसने अन्य जगह पे खर्च कर दिया है। इसमें धारदार हथियार और उसका मोबाइल इसको जब्त किया गया है और उसके खिलाफ 302 के तहत कार्रवाई की गई, उसको न्यायिक रिमांड भेजा। अब ये लोगों के दिमाग में ये आता कैसे है, दूसरे को ऐसे ठगना, दूसरे को ऐसे ब्लैकमेल करना,
किसी की तस्वीरें पोस्ट करने की बात कहकर उनका सेक्स शोषण करना, उनको धमकाना और आखिरी में ज़रूरत रहे तो रिवेंज पोर्न के नाम से, बदला लेने के नाम से, ब्लैकमेलिंग का पैसा न मिलने के नाम पे, ऐसे कई वजहों से लोग ऐसी पुराने समय की तस्वीरें, वीडियो पोस्ट भी कर देते हैं। इसके बारे में हम बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि कभी किसी के साथ अंतरंग वक्त में ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो नहीं खींचने चाहिए, नहीं खिंचवाने चाहिए, जिसको कि बाद में संबंध अच्छे न रहने पे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अब इस खबर को हम देखें तो एक खबर बतलाती है कि हिंदुस्तान में जितने किस्म के कार्यक्रम टेलीविज़न पर आते हैं जिनमें अपराधों का जिक्र रहता है कि लोग किस किस तरह से अपराध करते हैं, क्या क्या तरीके रहते हैं उसके, इनको बारीकी से देखकर, इनको बारीकी से सीख कर लोग जुर्म कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जुर्म सामने आते हैं जिनमें मुजरिम ये कबूल करते हैं कि उन्होंने फलाना टीवी सीरियल देखकर या फलाना प्रोग्राम देखकर, उस फिल्म से प्रेरणा पाकर उन्होंने ये जुर्म किया है। ऐसा बहुत जगहों पे होता है। एक चर्चित फिल्म आई थी, कुछ 26 लोगों की एक नकली सीबीआई टीम या ऐसा कुछ बनकर वो जुर्म करती है। उस किस्म का भी लोगों ने किया यहाँ पर फिल्म को देखकर। कुछ लोग मेरे पहचान के ऐसे भी हैं जो लगातार जुर्म के ऐसे फिल्म और ऐसे सीरियल इसको देखते हैं। उनका ये कहना है कि वो इनको देखकर ये अंदाज लगा पाते हैं कि कैसे कैसे जुर्म होता है और उनसे बच सकते हैं। वो बचने के लिए इसको देखते हैं। तो कुछ लोग करने के लिए देखते हैं, कुछ लोग बचने के लिए देखते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसे सीरियल, ऐसे टीवी प्रोग्राम, फिल्म, इनको जो देखते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है और आगे पीछे जाके ज़रूरत पड़ने पर, न ज़रूरत रहे तो मजाक करने के लिए, या कभी मुसीबत में फंस गए तो कमाई करने के लिए लोग फिर ऐसे सीखे गए तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से ब्लैकमेलिंग में उतर जाते हैं या ऐसे जालसाजी में उतर जाते हैं। लड़की बनकर ठगी करते हैं, पैसा वापस देने की नौबत आए तो कत्ल कर देते हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसमें ब्लैकमेलर का कत्ल होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ब्लैकमेलिंग के किसी भी सिरे पर न तो ब्लैकमेल का शिकार होना, न ब्लैकमेलर होना, दोनों ही सुरक्षित नहीं रहता। ये जो मामला हम देख रहे हैं इसमें ठगी का शिकार पैसों से भी गया और जान से भी गया। ये नौजवान लड़का था, इसने फार्मेसी की पढ़ाई अभी पूरी की थी। माँ बाप ने 35 लाख रुपए का कहीं से इंतजाम किया था इसके लिए मेडिकल स्टोर खोलने को। उस पैसे में से इसने झांसे में आके लड़की समझकर 1.5 लाख रुपए वहाँ गंवा दिए। 1.5 लाख रुपए भी गए और ज़िंदगी भी गई। तो इस पे चर्चा करने का मेरा मकसद ये है कि एक तो ऐसे जुर्म की कहानियों से बहुत प्रभावित नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपको जुर्म की जो कहानी प्रभावित कर रही है उसमें मुजरिम बच गए हों, लेकिन हर मामले में मुजरिम बचते नहीं हैं। आज के वक्त तो सीसीटीवी कैमरे इतने लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन के लोकेशन निकल आते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट जो है उनमें लोगों की एक्टिविटी लोकेट हो जाती है, वहाँ से ढूंढ लेते हैं कि ये किसके साथ मिलजुल रहे थे। तो मुजरिम पकड़ में आ जाते हैं। उनको शुरू में ज़रूर लगता है कि मैं नहीं पकड़ाऊँगा, लेकिन मुजरिम पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन पकड़ में आने से क्या हुआ, तब तक तो इंसान लाश बन चुका है। इस मामले में माँ बाप ने पढ़ाई करवाई, माँ बाप ने मेडिकल स्टोर के लिए 35 लाख रुपए दिए, इस लड़के ने उसमें से 1.5 लाख रुपए गंवाए सो गंवाए, अपनी जान भी गंवा दी। तो देखिए ये जुर्म का सिलसिला, इससे बचना ज़रूरी है। इस मुद्दे पर बोलने का मेरा एक मकसद ये भी है कि ऑनलाइन जालसाजी, ठगी इतनी अधिक हो रही है। हर हफ्ते 10 दिन में मेरे पास फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हो, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इस वक्त कहाँ पर हैं। उसके तुरंत बाद
अपने आप को लड़की बताते हुए सामने वाले कोई इस पे उतर आते हैं कि किसी अकेले कमरे में जाओ, उसके बाद वो उकसाना शुरू करते हैं कि कपड़े उतारो, मैं भी अपने कपड़े उतारती हूँ। ये बहुत ही आम हुआ है और कई लोग झांसे में आके अपने कपड़े उतारते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है व्हाट्सएप कॉल पे दूसरे तरफ, और उसके बाद उनकी ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला चालू होता है। ये हर राज्य में ऐसे दर्जनों मामले हो चुके हैं जो पुलिस के पास आए हैं, और मेरा मानना है कि दर्जनों मामलों में से एक हाथ पुलिस के पास पहुंचता है, बदनामी के डर से लोग नहीं जाते हैं। तो आप ऑनलाइन बहुत सावधानी बरतिए। कोई मोहब्बत ऐसे चने मुर्रे की तरह नहीं बट रही है बाज़ार में कि आपके ऊपर कोई लड़की ऐसे ऑनलाइन फ़िदा हो जाए, वो आपको दिल दे बैठे, या किसी लड़कियां महिलाएं भी शिकार हो रही हैं ऐसी जालसाजी की। कोई खूबसूरत चेहरा दिखाकर, कोई जिम में बनाई हुई बॉडी दिखाकर, कोई उनको मोह ले रहे हैं, उनसे ठग रहे हैं। ये दोनों तरफ से ये सिलसिला चल रहा है। तो बहुत सावधान रहिए, ऑनलाइन झांसे में बिल्कुल मत आइए। झांसे में तो रूबरू ज़िंदगी में भी मत आइए। कोई लड़का लड़की, कोई खूबसूरत और हैंडसम और ब्यूटीफुल लोग इतने आसानी से आपके हाथ नहीं लग जाने वाले हैं कि जिनको देखकर आप अपना होश खो बैठें और सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाएं। ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिए। ये एक मामला, मैं इसका राज्य नहीं बतला रहा हूँ कहाँ का है, ये पुलिस में दर्ज मामला है, गिरफ्तारी हो चुकी है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पूरे देश का यही हाल है। पूरे देश में हर दिन सैकड़ों लोग इस दर्जे के शिकार हो रहे हैं, दर्जनों लोगों की हत्याएं हो रही हैं या लोग खुदकुशी कर रहे हैं। जब रिवेंज पोर्न पोस्ट होना चालू होता है कि किसी समय आपने कोई तस्वीरें खिंचवाई थी, उनसे कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक सीमा तक आप पैसा दे पाए, नहीं दे पाए तो ब्लैकमेलर उनको पोस्ट कर दे रहे हैं, ये बहुत सिलसिला चल रहा है। तो आप बहुत सावधान रहिए। ज़िंदगी में कोई भी चीज़, न कोई तन न कोई मन, इतनी आसानी से कुछ हासिल नहीं होता। बस आज मैं इसी छोटी सी खबर को लेकर आपको एक बड़ी सावधानी देने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ख़राब लगता है तो आप वहाँ लिख कर बताइए क्या ख़राब है, हम सुधारेंगे अपने काम को। अगली खबर को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूँ।